जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं जी फेडरल बोर्ड वाले। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोगों का जी नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था जी ब्रॉन्स्टेड लोरी के बारे में हम लोग इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो आप काइंडली जाके वो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से आप कवर कर लें। सबसे पहले मैं आपको रीडिंग नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट दूंगा कि एक्चुअली ये थ्योरी क्या कह रही है। आपको पता है ये सारी थ्योरीज में एक ही चीज़ के ऊपर बहस है कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। तो अब आर्हीनियस के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम जी ब्रॉन्स्टेड लोरी था। अब उसने कौन कौन सी थ्योरीज यानी कि क्या क्या उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इसने ये कहा कि सबसे पहले एक यहाँ पे एग्जांपल है जी HCl की। मैं यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि वो आपकी बुक के ऊपर भी एग्जांपल उसने दी हुई है। ठीक है जी, एक एग्जांपल हो जाएगी जी HCl की, ठीक होगा। और दूसरी जो यहाँ पे आपको बुक के अंदर दी हुई है वो जी पानी है, H2O है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे उसने सिंपल इसको जी कन्वर्ट कर दिया जी H3O के अंदर और इस पर प्लस लगा दिया। ठीक है, और प्लस साथ ही साथ यहाँ पे Cl रह गया और इसके ऊपर माइनस लगा दिया। अब अभी देखो, आपको 1% समझ नहीं है कि मैंने किया क्या। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम पहले डेफिनेशंस पढ़ें तो फिर उसके बाद मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ। इक्वेशन के अंदर उसने सबसे पहले आपको ये बोला है कि जनाब आर्हीनियस ने ये कहा था कि एसिड जो होता है ना वो है जो प्रोटॉन दे, प्रोटॉन डोनर का मतलब जो प्रोटॉन दे, और बेस क्या है जो प्रोटॉन कबूल करे। यहाँ पे प्रोटॉन का मतलब होता है H प्लस, यानी हाइड्रोजन ही की बात कर रहा है। प्रोटॉन देगा वो हाइड्रोजन दे रहा है, यहाँ पे वो प्रोटॉन कबूल कर रहा है तो वो प्रोटॉन ले रहा है। तो यहाँ अगर आप इस इक्वेशन के अंदर देखें, बड़ी सिंपल मैंने इक्वेशन आप लोगों को बताई है जो कि आपकी बुक वाली HCl और पानी है। अब मुझे नहीं पता इन दोनों में से एसिड कौन है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, HCl ने अपना ये वाला H इसको दे दिया। इस H का मतलब होता है कि प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन इसमें आके ऐड हो गया। अब जो ही इसके अंदर कोई चीज़ आके ऐड हुई, ये 2 थे, ये H कितने हो गए जी, टोटल 3 हो गए, और एक O वैसे ही साथ आ गया। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इसमें चीज़ एक हाइड्रोजन आके प्लस हुआ तो लिहाजा ऊपर प्लस आ गया। अब बात करते हैं जी क्लोरीन की। क्लोरीन में से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्योंकि इसमें से कोई चीज़ निकल गई तो लिहाजा क्लोरीन के ऊपर उन्होंने माइनस लगा दिया। इज़ वेरी सिंपल थी। ठीक है, आपकी बुक पे भी यही उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, लेकिन आपकी बुक पे थोड़ी सी उलझा के दे दी है, थोड़ी डायग्राम चेंज कर दिया और इस तरह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया हुआ है। दूसरी एग्जांपल आपको जो दी हुई है वो जी अमोनिया की दी हुई है, NH3 है, और दूसरी चीज़ फिर पानी है। ठीक हो गया, ये उसके उल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, इसमें से एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला और इसको दे दिया। अब ये NH टोटल 3 थे, एक इधर से आ गया तो जी टोटल हो गया जी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, और क्योंकि इसमें कोई चीज़ आके ऐड हुई तो लिहाजा इसके ऊपर लगा दिया जी प्लस। और इसके बाद यहाँ 2 H थे और यहाँ पे रह गया जी एक O, और एक H यहाँ चला गया तो बाकी कितने रह गए जी, एक H रह गए। अब क्योंकि इसमें से कोई चीज़ माइनस हुई तो लिहाजा इसके ऊपर जो चार्ज लगा दिया वो माइनस लगा दिया। ये 2 इक्वेशंस आपको यहाँ पे उसने दी हुई हैं जो कि बहुत आसान है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है इन इक्वेशंस को समझने में। कि अब हम आसानी से कह सकते हैं कि एसिड कौन है और बेस कौन है। एसिड वो है जो प्रोटॉन दे। अब यहाँ पे इसने अपना प्रोटॉन दिया तो ये HCl एसिड हुआ। अब ये कौन है, इसने प्रोटॉन कबूल किया यहाँ पे आके तो लिहाजा ये चीज़ बेस हो गई। यहाँ पे भी इसी तरह पानी ने इस बार अपना एक प्रोटॉन इसको दे दिया, तो इस बार यहाँ पे पानी क्या है जी, एसिड, क्योंकि इसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया है। और यहाँ पे इसने NH3 थे, एक इससे ले लिया, ये हो गया जी NH4, क्योंकि इसमें ऐड हुआ तो प्लस लगाया। तो क्योंकि इसने कबूल किया तो ये NH3 यहाँ पे बेस होगी और H2O यहाँ पे एसिड हो गया। तो यहाँ पे ये सिंपल आपको दोनों इक्वेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए, मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कभी कभी पानी एसिड बन जाता है और कभी कभी पानी बेस बन जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे पानी क्या है, बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन कबूल कर रहा है, और यहाँ पे पानी एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है। यहाँ पे पानी प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे ये एसिड है। जबकि इस इक्वेशन के अंदर ये प्रोटॉन कबूल कर रहा है तो लिहाजा यहाँ पे ये बेस है। तो इसी वजह से दुनिया की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि पानी है, कभी कभी प्रोटॉन कबूल करता है, कभी कभी प्रोटॉन देता है।
तो ऐसी चीज़ को हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। एक ऐसी चीज़ जो कभी एसिड बन जाए और कभी बेस बन जाए, उसको कहते हैं जी एम्फोटेरिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई। अब ये जो इक्वेशन है ना, मैंने सिंपल लिख के दी है। आपकी बुक के अंदर उसने थोड़ा सा आपको जो है ना डायग्राम की शक्ल के अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पे जनाब उसने एक डायग्राम बना दी है। जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है जी HCl लिख के, और प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है जी H2O लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पे उसको H को इस तरह लिखा हुआ है, यानी H लिखे और साथ Cl लिखा हुआ है, कि मतलब H और Cl ये दोनों इकट्ठे बॉन्ड बने हुए हैं। और प्लस H2 है, तो इसको सिंपल उसने क्या किया, वो O दरमियान में लिखा हुआ है, और उसके साथ एक H इधर है और एक H इधर है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, HCl को अलग अलग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए जी क्या किया हुआ है, यहाँ से एक H आके इसमें ऐड हो गया इस जगह पे, तो इसको हम इसी तरह ही लिखेंगे, वो लिखेंगे एक H, और ये तो पहले ही था, ये दोनों वैसे ही थे। जब एक H इसमें मज़ीद ऐड हो गया तो वो इस जगह पे आके उसने लगा दिया। अब जहाँ जो ही यहाँ पे एक H आके लगाया तो उसने यहाँ पे ऊपर प्लस लगा दिया, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास देखें H यहाँ से इधर आ गया था, तो यहाँ पे क्या रह गया था, खाली क्लोरीन, तो लिहाजा क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया था। तो यहाँ पे भी देखें, अगर हम लोगों ने इसी तरह ही किया हुआ है, क्या किया था, सबसे पहले HCl था, उसको अलग से लिखा, H2O था, H अलग कर दिए, O अलग कर दिया, ठीक होगा। उसके बाद एक H इसमें आ गया, तो स्ट्रक्चर के तौर पे 2H थे इसके पास, एक और आ गया, उसको भी लिख लिया, और ऊपर प्लस लगा दिया क्योंकि इसमें एक चीज़ H आके ऐड हुआ। क्लोरीन था, अब क्लोरीन के ऊपर उसने क्या किया, इस तरह ब्रैकेट लगाई, ठीक है, और दूसरी तरफ क्लोरीन जाके माइनस हो गया, कि क्योंकि इसमें से कोई चीज़ माइनस हुई। तो आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि वो बुक वाला क्या कर रहा है, सिंपल स्ट्रक्चर बना के दे रहा है। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे भी वो कुछ इसी तरह ही कर रहा है। ये NH3 है, ठीक है, तो सबसे पहले उसने यहाँ पे N लिखा हुआ है, ठीक हो गया, ये देखें जी इसको, और H3 है तो कोई मसला नहीं है, एक H इधर लगा दिया उसने, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया, ये N था, और उसके साथ अगर आप देखें तो ये 3 H हो गए, ठीक है, समझ आ गया। इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लस ये H2O है, इसको तो ऐसे लिखेंगे, वो लिखेंगे, ओ एक H इधर आ जाएगा और एक H इधर आ जाएगा, सिंपल। यानी इसको, इस इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन को याद रखिएगा, ठीक होगा। अब दूसरी तरफ जाके मैंने सिंपल लिख दिया था कि यार ये एक H इसमें से निकला और इसमें आके ऐड हो गया, तो ये NH3 थे, एक जब इसमें से H निकला तो ये NH4 हो गया। तो यहाँ पे उसने NH4 को कैसे लिखा हुआ है, सिंपल वही चीज़ जिस तरह मैंने आपको बताई है, और वो क्या थी, वो इसी तरह ही थी कि N लिखना है, ठीक हो गया, और H 1 2 3 थे पहले H, ठीक है, तो अब H कितने हो गए जी 4, क्योंकि पानी में से एक H निकल के इसमें चला गया, पानी में से एक H उधर चला गया। तो पहले कितने थे जी 3 थे, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक और आ गया पानी में से, एक H यहाँ आ गया, और इसके ऊपर उसने जनाब आपको, ठीक है, प्लस लगा दिया, इस वजह से क्योंकि इसमें एक H आके ऐड हुआ, प्लस। अब ये H2 2 H थे, एक H उसमें चला गया, तो यहाँ पे जो चीज़ रह गई है, एक अगर आप देखें O रह गया, और जो दूसरी चीज़ है वो H रह गया, ठीक हो गया। और उसके बाद सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें तो OH के अंदर से ये H2O थे, एक H निकल गया, तो इसके ऊपर हम लोगों ने माइनस लगा दिया है। ये चीज़ें आपकी बुक वालों ने की हुई हैं, जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के समझा दिया कि उसने इक्वेशंस की हेर फेर किस तरह से की हुई है आपको उलझाने के लिए। बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट वो है कि वो चीज़ जो अपना हाइड्रोजन किसी को दे दे वो जी एसिड है, ठीक है, और जो प्रोटॉन या फिर अपना हाइड्रोजन कबूल कर ले उसको जी हम लोग कहेंगे जी बेस है। इस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था, आपको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे भी देखें उसने इसी तरह किया। अब आपकी बुक पे चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से ना मैं रीडिंग करवा दूँ। यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा जी एक आर्हीनियस, अच्छा ये ना आपको एक 2 नंबर का ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्हीनियस ने जो थ्योरी दी थी उसकी लिमिटेशन क्या है, क्या गलतियाँ थी। आर्हीनियस ने यही कहा था ना कि हर वो चीज़ एसिड है जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, और हर वो चीज़ बेस है जो पानी के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो उसने ये कहा है कि इसकी थ्योरी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही कामयाब थी। अगर पानी होता, पानी में एसिड को डालो तो ही पता चलेगा एसिड है कि नहीं। इट डज नॉट एक्सेप्टेबल वाई कंपाउंड सच एज, वो कहता है दुनिया में कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जैसे CO2 है, SO2 है, ये एसिड है, जबकि ये कभी भी पानी में हाइड्रोजन आयन ये दोनों नहीं देते लेकिन फिर भी एसिड है। और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे अमोनिया है, ये बेस है, ठीक है,
इज़ नो हाइड्रोजन, ठीक है, ये बेस है, हालांकि इसने कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दिया। आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि CO2 भी एक एसिड है, उसने कभी भी हाइड्रोजन नहीं दिया, और NH3 एक बेस है, उसने कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेस है, तो लिहाजा उसकी थ्योरी गलत साबित होगी। ये 2 नंबर की आपको लिमिटेशन के अंदर पूछ सकता है कि जी लिमिटेशन बता दें। उसके बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उसने कहा जी एक थ्योरी पेश की थी, उसने कहा था कि एसिड वो है जो प्रोटॉन दे और बेस वो है जो प्रोटॉन ले ले। यहाँ पे ये डायग्राम मैंने आपको सारी समझा दी है, ये एसिड है और ये बेस। HCl ने अपना एक H इसको दे दिया, H 2 थे, ये 3 हो गए H यहाँ पे आके, और उस पर प्लस लगा दिया, ठीक है। और ये H के अंदर HCl में से एक H निकल गया, खाली Cl रह गया, उसके ऊपर उसने माइनस लगा दिया। ये सारी डायग्राम मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वो आपसे पूछ रहा है कि कौन अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो आपको पता है HCl जो है वो अपना प्रोटॉन दे रहा है। कहता है प्रोटॉन कबूल कौन कर रहा है, तो जो पानी है यहाँ पे वो प्रोटॉन जी कबूल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो बेस है, वो प्रोटॉन को कबूल कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से H2 थे, 3 हो गए, उसने कबूल किया। फिर उसने कहा जी एसिड कौन है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, HCl एसिड है, और बेस कौन है जी H2O जो पानी है वो बेस है, क्योंकि वो प्रोटॉन ले रहा है। यहाँ पे उसको थोड़ा सा वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि जैसा कि यहाँ वैसे करने की ज़रूरत कोई नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्ट अमोनिया की वो एग्जांपल दे रहे हैं कि अमोनिया यहाँ से आप कर लें, ठीक है। अमोनिया इज़ ए गैस, अमोनिया कहता गैस होती है आमतौर पे, ठीक हो गया। यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप ऊपर से ना भी करें आप यहाँ से कर लें। एक एग्जांपल तो वो होगी ना HCl की, दूसरी एग्जांपल वो कहता है ब्रांस्टिड-लोरी थ्योरी जो है ना एक्सप्लेन करती है अमोनिया किस तरह से रिएक्ट करती है एज अ बेस इन वाटर। पहले वहाँ पे देखें पानी क्या था, बेस। अब यहाँ पे पानी क्या होगा, एसिड, क्योंकि पानी प्रोटॉन दे रहा है। देखें पानी के अंदर से H2O था, ये H2O, इसमें से एक हाइड्रोजन यानी उधर जा रहा है, तो ये एसिड है इस बार पानी। पिछली बार एसिड बेस था, कबूल कर रहा था। कहता अमोनिया आमतौर पे गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, जो कि पानी के अंदर इजीली हल होती है। देखें सबसे पहले उसने NH3 लिया, मैंने आपको इक्वेशन बता दी है, और यहाँ पे H2O था, एक H इसमें से निकला, 1 2 3, अमोनिया के 3 H थे, एक H इसमें से निकला, अमोनिया के कितने H हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। N के साथ कितने H लग गए जी, 4, ऊपर प्लस लगा दिया क्योंकि इसमें ऐड हुआ। और H2O के साथ कितने H थे, 1 था, 2 थे, 1 निकल गया, बाकी रह गया O और H, वो लिख दिया O और H, और ऊपर माइनस लगा दिया क्योंकि इनमें से कोई चीज़ माइनस हुई, सारा आपको समझा दिया। उसके बाद नीचे फिर आपसे पूछा कि कौन सा सब्सटेंस जो है ना वो डोनेट कर रहा है प्रोटॉन, और कौन सा ले रहा है, NH3 डोनेट कर रहा है या पानी दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, पानी देखें दे रहा है प्रोटॉन अपना, तो पानी एसिड है, और NH3 कबूल कर रहा है, तो वो क्या है जी, बेस। विच सब्सटेंस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, उसने पूछा कौन जो है ना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है NH3 जो है ना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। उसने कहा ऑल द एसिड इंक्लूड इन द आर्हीनियस थ्योरी आर आल्सो एसिड्स इन ब्रांस्टिड-लोरी थ्योरी। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली लाइन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आप करके उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि कंसीडर अबाउट 2 एग्जाम्पल, ठीक है। इन 1 एग्जाम्पल वाटर मालिक्यूल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, कहता है एक एग्जाम्पल में पानी जो है ना एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, और दूसरी एग्जाम्पल में पानी प्रोटॉन दे रहा है। प्रीवियस एग्जाम्पल में पानी प्रोटॉन क्या कर रहा है, कबूल कर रहा है, और यहाँ पे पानी प्रोटॉन दे रहा है, यही वो कह रहा है। इसका मतलब है पानी जो है ना बिहेव करता है एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, कभी ये प्रोटॉन दे देता है, कभी ये ले लेता है, कभी पानी एसिड हो जाता है और कभी पानी बेस हो जाता है। इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, इसी वजह से पानी एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये दोनों तरह बिहेव करता है। और दुनिया के वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं विद बोथ, कभी एसिड बन के और कभी बेस बन के, उनको कहते हैं जी एम्फोटेरिक सब्सटेंस। यानी वो चीज़ें दुनिया की जो कभी एसिड बन जाती हैं कभी बेस बन जाती हैं, उन्हें कहते हैं जी एम्फोटेरिक। अगर आपसे वो पूछे एम्फोटेरिक के बारे में कि एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ से बन सकती है, वाटर से, पानी से लेके यहाँ तक। अगर अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है कि जी एम्फोटेरिक किसे कहते हैं, वाटर से लेके यहाँ तक आप लिख के और ये एक एग्जांपल उसके साथ आप लिख दें, तो आपका शॉर्ट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नीचे फिर आपको उसने एग्जांपल्स दी हुई है, देखें ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ये HCl था और ये पानी था, HCl में से एक H निकला, इसमें आके ऐड हो गया, ये H2 थे, H3 हो गए, और O7 और ऊपर प्लस लगा दिए क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐड हुई। ये HCl था, H तो चला गया, खाली Cl रह गया क्योंकि इसमें से कोई चीज़ माइनस हुई, Cl के ऊपर माइनस लगा दिया। इसी तरह H2O और NH3 की एग्जांपल है, वही ऊपर वाली। यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक H यहाँ से निकला और इसमें आके ऐड हो गया NH3 में, तो एक H जब NH3 में ऐड हुआ ये हो गया जी NH4,
और क्योंकि ऐड हुआ ऊपर प्लस लगा दिया। एच 2 थे तो एक रह गया, उसमें से एच और ओ रह गया, उस पर माइनस लगा दिया उन दोनों की यहाँ पे, क्योंकि उसमें से कोई चीज़ माइनस हुई है। तो आगे वो आपसे क्वेश्चन अभी देखें, यहाँ पे HCl ने अपना हाइड्रोजन दिया है तो HCl एसिड है और पानी क्या है यहाँ पे बेस, जबकि यहाँ पे पानी ने अपना हाइड्रोजन दिया है इसको, यानी अपना प्रोटॉन इसको दिया है, तो पानी यहाँ पे क्या है जी एसिड और अमोनिया यहाँ पे क्या है जी बेस। ठीक है, जबकि यहाँ पे पानी बेस था क्योंकि वो कबूल कर रहा था और यहाँ पे वो दे रहा है। समझ आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। यही उसने आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में आपसे पूछा हुआ है कि एसिड क्या है, एक प्रोटॉन डोनर जो कि प्रोटॉन देता है। आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन एसिड फॉर्म अ नेगेटिव आयन। सिंपल सी बात है कि जब वो अपना प्रोटॉन दे देता है उसमें से प्लस निकल जाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन आना होता है। और बेस क्या है, वो प्रोटॉन कबूल करता है क्योंकि उस पर प्रोटॉन आ जाता है, एक प्लस आ जाता है उसके पास, तो प्लस आने के बाद उसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। इसी वजह से उसने कहा है कि HCl जो है ना, जब वो अपना एक हाइड्रोजन गवा देता है तो वो Cl माइनस के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसमें से एक H निकल जाता है, तो जब निकले तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। सो HCl जो है एक एसिड है। और H2O क्या है, वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, ठीक है, तभी तो वो H3O बन रहा है, और प्लस इस वजह से लगा दिया क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन आके ऐड हुआ है, तो वाटर यहाँ पे ओबियसली क्या है बेस है। उसके बाद दोबारा फिर उसने कहा है कि H2O इज़ कन्वर्टेड टू OH। जब H2O में से एक H निकल जाता है तो सिंपल सी बात है एक O रह जाता है और एक H रह जाता है, लिहाजा उसके ऊपर OH माइनस लगा देते हैं। इसका मतलब है इस बार पानी ने अपना हाइड्रोजन दिया है तो यहाँ पे पानी एसिड हो जाएगा, ठीक हो गया, तो लिहाजा उसके ऊपर चार्ज माइनस का आया क्योंकि इसमें से कोई चीज़ निकली है। ठीक है, इसी तरह उसने कहा इसी वजह से H2O यहाँ पे एसिड है। और उसके बाद वो कहता है बिकॉज NH3, क्योंकि इस बार इस तरफ NH3 लिखा हुआ, क्योंकि NH3 ने प्रोटॉन कबूल किया और वो NH4 बन गया, और प्लस इस वजह से लगाया क्योंकि उसने कबूल किया। इस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट के तरीके से मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है थ्योरी समझाने की, कि थ्योरी के अंदर सिंपल यार एक ही चीज़ है कि वो चीज़ जो अपना प्रोटॉन दे रही है वो एसिड है, वो चीज़ जो प्रोटॉन जी कबूल कर रही है वो जी बेस है। इज़ वेरी सिंपल। ये आपसे अलग से एक शॉर्ट ये पूछ सकता है, ठीक है, इस थ्योरी के अंदर। और इसके अलावा आपसे इस थ्योरी के अंदर जनाब एम्फोटेरी के बारे में पूछ सकता है। आप ये लिख के नीचे एग्जांपल लिख सकते हो सिंपल, ये दोनों एग्जांपल लिख सकते हो, ये वाली इसके साथ, ये दोनों एग्जांपल आप इस इक्वेशन के साथ लिख सकते हो एम्फोटेरिक भी। उसके अलावा लॉन्ग में ये एग्जांपल आपने लिखनी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। इसके अलावा शॉर्ट आपका यहाँ से शुरू होगा 1923 से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये ब्रॉन्स्टील लोरी के मुताबिक एसिड और बेस क्या होता है, ये डायग्राम्स वगैरह मैंने आपको प्रॉपर समझा दी है। तो फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, काइंडली फेडरल बोर्ड वालों, APS वालों और जो भी मुझे देख रहे हैं, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है एज अ टीचर, तो आप मेरे स्टूडेंट हो तो एज अ स्टूडेंट होने के नाते आप कोशिश करो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करो, और बाकी अपने जो दोस्त हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करो कि वो ज़रूर यहाँ से लेक्चर्स लें। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूं, और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे लिंक्स को, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन होगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से जी लेक्चर्स डिलीवर करूं। थैंक यू सो मच। आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा और थ्योरी भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इक्वेशन भी मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक सिंपल सी चीज़ है कि वही चीज़ है, वो चीज़ जो अपना प्रोटॉन दे दे, देखें HCl ने अपना एक प्रोटॉन का मतलब H दे दे, अपना हाइड्रोजन दे दे, इसने अपना H इसको दे दिया पानी को, H2 थे, एक H इसमें ऐड हुआ तो H3 हो गया। और प्लस क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ ऐड हुई, इसमें से निकली, इसमें ऐड हुई, इसमें ऐड हुई तो यहाँ कोई प्लस लगा दिया, और H निकल गया, खाली क्लोरीन ले गया, ऊपर रह गया जी माइनस। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि उसमें से चीज़ निकल गई। तो सिंपल सी एग्जांपल है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट वीडियो में जी। थैंक यू सो मच।